सारे लोग बात करने पे एक सोच आई हम लोग की कुछ समाज के लिए किया जाए। ये एक संकट मोचक हेल्पलाइन है, इस पे आप अपनी समस्याएं बताएं। चाहे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर की ज़रूरत हो, चाहे वो मेडिसिन की ज़रूरत हो, चाहे खाने की ज़रूरत हो। नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत। आज कोरोना काल में कुछ ऐसे लोगों की हम बात करेंगे जो अपना निजी हित को छोड़कर लोगों के लिए, दूसरों के परिवार के लिए तत्पर हैं और हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे पाटलिपुत्र एलुमनी एसोसिएशन के कुछ सदस्यों के बारे में, जो लोग मिलकर इस बैनर के तहत बहुत सा परोपकार का कार्य कर रहे हैं। जो इस कोरोना काल में जब सरकार फेल हो रही है, लोगों की मदद पूरी तरह से नहीं कर पा रही है, वैसी स्थिति में ये छात्र, ये पूर्ववर्ती छात्र पाटलिपुत्र स्कूल के अपने मिशन में अपने खर्च पर, अपने सामर्थ्य पर लगे हुए हैं। ये छात्र जो देश विदेश में फैले हुए हैं, कोई पाटलिपुत्र के छात्र ऑस्ट्रेलिया में हैं, कोई अमेरिका में है, इंडिया में भिन्न भिन्न शहरों से अपने बिहार के लिए, अपने पुराने साथियों के लिए, उनके परिवार के लिए, इनकी ये चिंता इस कोरोना काल में मानवता के रूप में सामने आई है। इन लोगों ने इस बैनर के तहत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर पहले तो सिर्फ स्कूल के ही छात्र और उनके परिवारों को सुविधा थी, लेकिन अब इस नंबर पर कोई भी फ़ोन करके मदद पा सकता है। इन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा, किसी को जांच कराना हो तो उसके लिए गाड़ी, सारी सुविधाओं का अपने स्तर से व्यवस्था कर लोगों की मदद में लगे हुए हैं। इन्हीं छात्रों में से, इन्हीं पूर्ववर्ती छात्रों में से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनसे हम लोगों ने बात की, जो यहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं, उसे सुचारू रूप से चलाने में अपना पूरा समय दे रहे हैं, अपना पूरा सामर्थ्य लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 95 बैच के छात्र सत्यदीप जी से। आइए जानते हैं ऐसा कौन सा उनके दिमाग में बात आई जो इस संस्था से जुड़कर ऑस्ट्रेलिया में रहने के बावजूद वो यहाँ बिहार के लिए, यहाँ के अपने पुराने साथियों के लिए चिंतित हैं और वहाँ से मदद कर रहे हैं। नमस्कार सत्यदीप जी। नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये जो मिशन है, जो आप संकट मोचक, जो आपका जो मिशन है, आप इसके बारे में हमें कुछ दो शब्द बताएंगे तो बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आप ये बहुत ही अच्छा मिशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बारे में ज़रा कृपया ज़रा आप दो शब्द बोलिए। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं सभी लोगों का जो इस मिशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल अभी जो पैंडेमिक का समय है, इंडिया में जो हालात हैं अभी बहुत ही दयनीय है। हम लोग सब लोग रोज़ देख रहे हैं। ऐसा शायद ही किसी फैमिली में होगा जहाँ पे ये कोविड से लोग परेशान नहीं होंगे। तो ये करीब 1-1.5 महीने पहले की बात है। हम लोग कुछ स्कूल के जो मित्र हैं, सहपाठी, हमारे बड़े हैं, उसमें कुछ हमारे छोटे भी हैं, उन्होंने मिलकर एक हम लोग चाह रहे थे ऐसा कुछ करें समाज के लिए या क्या कर सके ज़मीनी स्तर पे। तो हम लोगों ने बहुत एक दूसरे से समझा, बात किया। कुछ लोग दूर हैं पटना से, कुछ लोग रह नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ग्राउंड पे हैं। सभी से बात करके हम लोगों ने एक सोच पे हम लोग आए और एक सारे लोग बात करने पे एक सोच आई हम लोग की कुछ समाज के लिए किया जाए। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को देखना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है, कुछ कोविड से परेशान हैं, किन्हीं के पेरेंट्स हैं वहाँ अकेले हैं, दोनों पेरेंट्स में मम्मी पापा सबके हैं, वो दोनों कोविड से हैं। तो उनको कैसे उनको हेल्प किया जाए। जैसे उनको खाने का प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोगों ने उतर के उस पर खाने कैसे पहुंचाया जाए वो सब सोचा। आगे जैसे हम लोग ऑक्सीजन कैसे मिल सके, किससे बात करनी चाहिए, और ऑक्सीजन के अलावा मास्क हो, किसी को हॉस्पिटल में भेजना हो, किस हॉस्पिटल में बेड है, सबसे बात करना। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स, बहुत लोग डॉक्टर से भी परिचित बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी मेडिसिन ले रहे हैं, किन्हीं डॉक्टर से बात कराया गया। इस तरीके से हम लोग ने लाइनअप किया सबको। हम लोग हर वीक या वीक में 1-2 बार जुड़ते हैं, मीटिंग्स करते हैं जूम पे या जो भी डिजिटल मीटिंग्स जो भी होती है। और सत्यदीप जी, आप इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हो, आप भारत से 7 समुंदर पार हो और इतना दूर रह के आप इस मिशन का एक हिस्सा हो, तो ये आप कैसे करते हो? आपको पहले ही बताया मैंने मीटिंग डिस्कशन के स्टार्टिंग में ही, इस मिशन में मैं ही अकेला नहीं हूँ, मैं तो एक हिस्सा हूँ। लोग हैं इसमें, बड़े बड़े भाई लोग हैं, छोटे लोग हैं, सब लोग हैं।
सभी लोग एक डिस्कशन करते हैं। देखो इस पैंडेमिक में, ये ऐसा पैंडेमिक है कि आप दूरी बना के ही किसी का सेवा कर सकते हैं, आप नज़दीक आ नहीं पाइएगा किसी के। तो सब घर में ही हैं, जो ग्राउंड पे थोड़ा बहुत काम करते हैं वो भी लोग हैं। तो सब एक हम लोग मीटिंग हमेशा हर दूसरे वीक में मीटिंग करते हैं। जितने रिक्वेस्ट आते हैं उनको समझते हैं कि क्या है उनका, किन्हीं को आर्थिक मदद चाहिए, किन्हीं को बताया आपको ऑक्सीजन चाहिए, किसी को डॉक्टर से नहीं मिल रही है मदद, डॉक्टर से बात कराते हैं दवाई ठीक चल रही है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। मतलब सब पे हम लोग बात करते हैं और एक कंक्लूजन में पहुंचते नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, इनको लाइन अप करो। तो सारे कुछ मिलके हम लोग संकट मोचक एक नंबर है, उस नंबर पे हमारे पास 24/7 मैसेज आता है। हम किन्हीं को आर्थिक मदद चाहिए, किन्हीं को बताया आपको ऑक्सीजन चाहिए, किसी को डॉक्टर से नहीं मिल रही है मदद, डॉक्टर से बात कराते हैं दवाई ठीक चल रही है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास। मतलब सब पे हम लोग बात करते हैं और एक कंक्लूजन में पहुंचते नहीं, इस तरीके से करना चाहिए, इनको लाइन अप करो। तो सारे कुछ मिलके हम लोग संकट मोचक एक नंबर है, उस नंबर पे हमारे पास 24/7 मैसेज आता है। हम लोग उस मैसेज को जो भी आता है उस पर रिप्लाई करते हैं, चाहे वो रात हो दिन हो, हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। और अच्छा लगता है कि अपने की एक सेवा करना किसी भी वे में आके मैं बहुत खुश रहता हूँ। मदद करना तो चाहिए सबको इस टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यदीप जी। दूसरे व्यक्ति की हम बात करते हैं, नीरज आनंद, जो 88 बैच के पाटलिपुत्र के छात्र रहे हैं और अभी पुणे में हैं। वहाँ से ही वह यहाँ की मदद के लिए चिंतित रहते हैं और हर संभव मदद करते हैं। आइए जानते हैं नीरज आनंद से, उन्होंने इस विषय में क्या सोचा, क्या सोचकर इस संस्था से जुड़े हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसी भावना उनके मन में कहाँ से आई, जो इतने साल स्कूल छोड़े हुए हो गया, फिर भी यहाँ के लोगों का, यहाँ के छात्रों का, यहाँ के पुराने साथियों का, उनके परिवार की चिंता उन्हें लगी रहती है और पुणे में भी वो बिहार के बारे में सोचते रहते हैं, निश्चिंता से नहीं रह पाते। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया, नया नंबर, जिसको हम लोग ने बजरंगबली के नाम पे संकट मोचक नाम दिया, सो दैट कि ये एक ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर हो जिस पे कोई भी आदमी देश विदेश से हमें कांटेक्ट करे और हमें बताए कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या हेल्प चाहिए। क्योंकि हेल्प का जो एक रिक्वायरमेंट है वो हमें पता नहीं था, तो इसलिए हमने संकट मोचक नाम से ये हेल्पलाइन जारी किया और अपने अलमनाई पेज पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह हमने इसको बताया कि ये एक संकट मोचक हेल्पलाइन है, इस पे आप अपनी समस्याएं बताएं या आपको जो भी हेल्प चाहिए वो आप हमें बताएं। और इसका तुरंत हमें रिस्पांस मिला और हमें अलग अलग तरह के फ़ोन्स आने लगे। यूएसए से फ़ोन आए, लोग 2 तरह के फ़ोन आए, जिसमें एक कुछ लोग हमें हेल्प करना चाह रहे थे, वो बोले कि आप हमें बताओ कि हमें हेल्प कैसे करना है। तो एक जरिया हमने क्रिएट किया कि हम संवाद स्थापित हुआ कि जिसको जो नीडी है उसको हेल्प कैसे पहुंचे, और जो हेल्प पहुंचाने में समर्थ हैं वो कैसे हमसे जुड़े। तो ये दोनों काम हमारे इस हेल्पलाइन नंबर से हो गया और इसका एक बेहतरीन, हम लोग पहले भी करते आए हैं वो लोगों को मदद। तो हमारे एक कोर टीम है पटना में, डेडिकेटेड टीम है, जो कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी एजेंडा के, बस एक मानव धर्म को निभाते हुए लोग काम करते हैं। और हम लोग पहले भी करते आए हैं अपने अलमनाई फील्ड में। तो उसी तरह से हमने इसको चालू किया और इसका परिणाम ये है कि अब सिलेंडर की समस्या हो, रिफ़िल की समस्या हो, किसी को सीटी स्कैन कराने की जाने की समस्या हो, घर में गार्जियन अकेले हैं उसको देखने की समस्या हो, उनके यहाँ पहुँचाने की समस्या हो, ये तमाम छोटे मोटे ही काम सही, लेकिन हमने इसको टेकअप किया। इवन बाहर कोई मोतिहारी में रह रहा है जहाँ पे दवा नहीं है, सिलेंडर नहीं है, रिफिलिंग नहीं है, पीपी किट नहीं है, फेस शील्ड नहीं है, वो सब कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने अपनी टीम के साथ लोकल सोर्स को पता करके, भेज के, मुलाकात करके, बात करके, हमने एक पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ ये सब हम लोग का। तीसरे छात्र हैं सुधीर कुमार, जो 88 बैच के छात्र रहे हैं और एएससी कॉमर्स बैनर के तहत 90 के दशक से छात्रों को कॉमर्स की पढ़ाई करा रहे हैं और ये शुरू से गरीब असहाय छात्रों को निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो छात्र कॉपी किताब खरीदने में असमर्थ है
उससे ये कॉपी किताब भी अपने पैसे से मुहैया कराते हैं। आइए बात करते हैं सुधीर कुमार से। मैं सुधीर कुमार, पाटलिपुत्र स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी। अभी हम लोग पटना में एक कोरोना काल को लेकर एक नंबर संकट मोचक नंबर एक जारी किए हैं, जो पटना और पटना से बाहर जो भी लोग हैं उनके परिवार के लोगों को यहाँ जो भी ज़रूरत पड़ रही है पटना में, चाहे वो ऑक्सीजन का सिलेंडर की ज़रूरत हो, चाहे वो मेडिसिन की ज़रूरत हो, चाहे खाने की ज़रूरत हो, या किसी भी तरह का, चाहे जांच कराने आने जाने में दिक्कत हो रहा है उसकी ज़रूरत हो, तो ये सब के लिए हम लोगों ने एक नंबर संकट मोचक नंबर जो है वो इशू किया है, जो देश और विदेश कहीं से भी उस पर फ़ोन आता है और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोग जो हैं उनको सहायता पहुंचाते हैं। और अभी पटना ही नहीं, पटना से बाहर भी मोतिहारी भी सहायता पहुंच रही है। जो लोग हॉस्पिटल में हैं एडमिट, उनके घर में कोई नहीं है जो दवा पहुंचा सके, खाना पहुंचा सके, तो उसको दवा जा रहा है, उसको खाना जा रहा है, और ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनके घर पर पहुंच रहा है। सारी व्यवस्था निःशुल्क है, इसके लिए कहीं से कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है। और इसमें जो सामान भी जा रहा है उसमें भी हम लोगों का कोशिश हो रहा है कि बिना पैसा के उनको वो सब सारा सामान जो है अवेलेबल हो जाए। और इस कोरोना महाकाल में हम लोग जो हैं बाहर रहने वाले अपने जितने भी साथी हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सबको एक आश्वासन देते हैं पटना की तरफ से, अपने एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, कि आप निश्चिंत रहो, आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो उसके लिए हम लोग जो हैं यहाँ पटना में मौजूद हैं। और आप बस संकट मोचक नंबर पर एक फ़ोन कर दो और फ़ोन करने से तुरंत आपके घर पर जो है सहायता पहुँच जाएगी और पहुँच रही है। चौथे व्यक्ति हैं राजकिशोर जी, जो 90 बैच के छात्र रहे हैं और इस कोरोना काल में लोगों को घूम घूम कर जिस तरह से मदद हो वैसे मदद करने के लिए तत्पर हैं। सबसे पहले इस कोरोना के समय में हम लोगों ने ये डिसाइड किया, स्कूल के सभी मित्रों ने, कि प्रारंभिक रूप से एक गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए, जिसमें कि आने जाने में जितने भी पाटलिपुत्र के हमारे मित्र हैं, उनके जो परिवारजन यहाँ रहते हैं, उन्हें सुविधा हो, उन्हें कहीं भी जांच कराने जाना हो या हॉस्पिटल जाना हो या और भी किसी तरह की ज़रूरत हो, तो कन्वीनियंस के लिए एक गाड़ी का इंतजाम हम लोगों ने किया शुरू में। फिर कुछ दिन बाद पाटलिपुत्र स्कूल के हमारे और सभी सीनियर वृंद लोग जो हैं, भाई वृंद, जैसे नीरज आनंद जी, सुधीर कुमार जी, सत्यप्रकाश जी और भी बहुत सारे मित्र हैं, उन लोगों ने इसमें कंक्लूड किया कि हम धीरे धीरे करके जो भी सुविधा इस पे हमसे मांगी जाएगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक संकट मोचक नंबर शुरू किया, 7070333840, और इस नंबर के साथ हम लोगों ने शुरुआत करी। और जितने भी स्कूल के हमारे मित्रगण हैं, उनके जो परिवारजन यहाँ रहते हैं, उनके परिवार को ऑक्सीजन की सिलेंडर, किसी को आवश्यकता थी तो उसको पूर्ति की, किन्हीं को दवा की आवश्यकता थी उसको पूरा किया, और भी किन्हीं को जांच कराना था, किन्हीं को CT स्कैन कराना था, किसी को एंटीजन या RT-PCR कराना था। तो इन सब चीज़ों को कर करके हम लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और हम लोगों को लगता है कि ये कार्य, अगर ये छोटे छोटे प्रयास अगर सभी लोग करें तो हम इस कोरोना की महामारी से लड़ सकते हैं। और इसके लिए मैं अपने पाटलिपुत्रा सर गणेश दत्त पाटलिपुत्रा हाई स्कूल के उन तमाम विद्यार्थियों का शुक्रगुजार हूँ जो हम लोगों को मिलकर इस कार्य को करने के लिए प्रेरित किया। तो आपने देखा पाटलिपुत्र के पुराने छात्रों का जज्बा, सेवा करने की भावना। ये दर्शाता है कि सेवा करने के लिए, अच्छे कार्यों के लिए आपको उस जगह पर उपस्थित रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो दूर से भी मदद कर सकते हैं, सिर्फ आपके मन में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया में, पूना में बैठे लोग भी बिहार के लोगों का, पुराने छात्रों का, अपने साथियों का, अपने परिवार का वैसे समय में मदद कर रहे हैं जब उन्हें सही में मदद की ज़रूरत है और हर तरफ से उन्हें निराशा हाथ लगी।
तो अभी आप देख रहे थे ब्रेकिंग बिहार। खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार।